हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं सभी। देखिए, आज हम 8.2 त्रिकोणमिति के कुछ सवाल कराने के लिए जा रहे हैं, जो कि इसमें से एक पेपर में की आने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले हम 8.2 करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि हमने दिखाते हैं sin 30 का मान। देखिए हमारा ये क्या होता है, जैसे sin 30 का मान क्या होता है हमारा 1/2 होता है, sin 45 का मान 1/√2 होता है, तो sin 60 का मान √3/2 होता है। तो हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो साइन, जैसा कि हमारा sin 30 का मान 1/2 हुआ, तो यानी कि कोस साइन का उल्टा कोस होता है। तो इसी प्रकार क्या होता है कि कोस sin 30 का मान कितना है 1/2 है, तो उसका कितना हो जाएगा, कोस 30 का मान उल्टा हो जाता है। क्या कर लेते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं। तो 1/2 हुआ, इसका कितना हो जाएगा √3/2 हो जाता है। देखिए साइन और कोस 45 के मान सेम ही हो रहते हैं। इसी प्रकार जैसे tan है, tan 30 का मान कितना है 1/√3 है। तो यानी कि क्या दिया आपने, tan और कोट, tan का उल्टा क्या होता है कोट होता है। इसी प्रकार क्या होता है tan 45 और कोट 45 का मान एक ही एक होता है। तो इसके क्या होता है, tan 30 का मान कितना होता है √3 होता है और कोट 30 का मान √3 होता है। तो इसी प्रकार क्या होती है, ये टेबल हमको याद करनी पड़ती है, जिससे कि हमें सवाल करने में आसान हो। अगर हमारे ये टेबल याद नहीं हुई तो हम सवाल कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें टेबल याद करनी चाहिए सबसे पहले, तो तभी हम क्या करेंगे, इन सवालों को हल करेंगे। देखिए जैसे कि हमारा सवाल 8.2 का सवाल है, 5 सवाल हैं जिसमें कि एक कंपलसरी आता है। तो देखते हैं सवाल को। पहले सवाल दिया हुआ है, देखो इस टेबल को हम क्या करते हैं, रफ कर लेते हैं। ये किताब बुक में होती है, आप याद कर लेना बच्चों। जैसे कि सवाल है हमारा sin 60 इंटू sin 60 इंटू कोस 30 प्लस sin 30 इंटू कोस 60। तो देखिए सबसे पहले sin 60 का मान देखना चाहिए। sin 60 का मान क्या होता है, देखिए sin 60 का मान मैंने कराया था, क्या कराया था, sin 60 का मान होता है √3/2 होता है। इंटू है तो इंटू का मतलब होता है गुणा होता है हमारा। तो इसी प्रकार देखते हैं कोस 30 का मान क्या होता है। मैंने क्या होता है sin 30 का मान 1/2 बताया, तो कोस 30 का उल्टा हो जाता है, तो √3/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाता है। प्लस है तो प्लस ले लिया हमने। और sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान होता है हमारा 1/2, क्यों कितना होता है 1/2 गुणा कोस 60 का मान कितना होता है, देखिए कोस 60 का मान 1/2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम 2 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और √3 की करेंगे तो हमारा क्या होता है, देखिए 3 आता है। वो कैसा आता है देखते हैं। देखिए अगर यदि हम √3 और √3 की गुणा करते हैं तो कैसा 3 आता है। देखिए सबसे पहले कि हमारा √3 तो होता है 3 1/2 की पावर में होता है, किसके बराबर होता है 1/2 की पावर में होता है। तो गुणा है तो गुणा कर लेंगे, तो कितना होता है 1/2 की पावर में होता है √3। तो देखिए जिसका आधार यानी समान है एक साथ, तो एक कॉमन ले लेते हैं। और मैंने देखिए 1/2 और 1/2 है, तो ये क्या हमारा गुणा में, तो गुणा में घातें क्या होती है जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जब इसको जोड़ेंगे तो 1/2 के एलसीएम कितना आएगा इसका 2 ही आ जाएगा, और एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से 2 काट देंगे तो इसी प्रकार 3 आ जाता है। तो इसलिए हम बताते हैं √3 की गुणा करते हैं तो हमारे इसलिए क्या आता है, हमारा 3 आता है। कितना आता है 3 आता है। तो इसी प्रकार करते हैं हम, इससे करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, एक ही करना 1। देखिए जब भी हमें क्या देखना चाहिए, देखिए क्या होता है हमारा अंश क्या होता है, जब भी हर समान हो तो एक कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम में एक कॉमन ले लेते हैं, बाकी संख्या को ऐसे उतार लेते हैं। 3 प्लस का 1 यानी कि कितने 3 1 कितना होगा 4 हो गए, अपो में कितना होगा 4 हो गए। देखिए 4 से 4 कट जाएगा बराबर 1 हो जाता है। बराबर क्या हो जाता है हमारा इजिकल टू क्या हो जाता है, बराबर 1 आता है। यही हमारा क्या होता है आंसर होता है। तो इसी प्रकार सवाल करते हैं हम टेबल याद करते हैं। जब टेबल याद करते हैं तो उसके मान को हमें याद होता है तो लगा देते हैं, बाकी गुणा भाग करते हैं, कुछ नहीं होता है। देखिए अगला सवाल, देखिए अगले सवाल इसी प्रकार। देखिए अगले सवाल में क्या है, देखो T2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 है, इसके अंदर दिया है। तो देखिए हमने tan 45 का मान कितना होता है, 2 तो गुणा में रहेगा, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, यानी कि tan 45 और कोट 45 का मान 1 ही होता है। tan 45 और कोट 45 का मान 1 होता है। तो देखिए 1 का 1 स्क्वायर लगाएंगे प्लस कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान होता है हमारा √3/2 होता है। तो इस पर स्क्वायर लगाएंगे
माइनस साइज 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, तो इसमें स्क्वायर लेंगे। देखिए 1045 का स्क्वायर एक तो एक ही आ जाएगा इससे गुणा में, प्लस तो क्या होता है, देखिए जब भी माइनस प्लस की संख्या दिखाई देती है तो हम क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं इनको। अगर तुम आगे को हल करने चाहो तो आगे को हल कर ले, अगर हमको दिखाई दे रहा है पहले से ऑलरेडी दिखाई दे रहा है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं यहीं पे। मगर तुम आगे को हल करने चाहो तो कर लो। देखिए कितना हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इस पर बढ़ चला जाएगा हमारा 2 दूनी 4 हो जाएगा, क्योंकि पूरे होल स्क्वायर पे इसका क्या बढ़ गया हमारा माइनस, तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा इसका भी। देखिए माइनस प्लस में संख्या क्या होती है, कट जाती है हमारी, तो क्या होगा 1 दूनी 2, यही हमारा आंसर होगा। तो ये देखिए सवाल को इस प्रकार करते हैं हम। अगर किसी को ये हमारी वीडियो सही लग रही है तो वो स्क्रीन में करें। अब तीसरा सवाल दिखाते हैं आपको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। देखिए तीसरा सवाल आप ये देखिए 8.2 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा सवाल। तो सबसे पहले देखिए, जो बच्चा हमारे चैनल पर नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि आपको वीडियो समझ में आए। देखिए सवाल पे चलते हैं हम। सवाल क्या है, देखिए हमारा सवाल है हमारा cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 है हमारा। तो सबसे पहले हम सवाल पे जाते हैं, इसके मान लगाते हैं, मान पुटिंग करते हैं हम। देखिए cos 45 का मान कितना होता है हमारा, 1/√2 होता है। इसके बाद हम sec 30 का मान लगाते हैं। क्या लगाते हैं, sec 30 का मान लगाते हैं। तो sec 30 का मान होता है 2/√3 होता है हमारा, प्लस इसके बाद लगाते हैं cosec 30 का। cosec 30 का मान तो होता है हमारा 2 होता है। तो इसी प्रकार इसके नीचे 1 मान लेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे हम। ऊपर वाली संख्या से हमें कोई मतलब नहीं, इसको ऐसे छोड़ देना है। इसके नीचे क्या रहेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे हम। इसका एलसीएम तो हमारे देखिए 1 और क्या √3 है, तो हमारा 3 आएगा। तो 1 दूनी कितना होता है हमारा 2 होता है, प्लस अगर 2 की रूट से करेंगे 3 से तो हमारा 2 आगे को आ जाता है, इसके √3 ऐसे उतर जाता है। तो इसी प्रकार चलते हैं आगे। तो हमारी अब भी मैंने बताया था पहले कई बार बताया, जब भी बटे की संख्या होती है हमारी पलट जाती है। तो 1/2 तो हमारा इस तरीके से ऐसे आ जाएगा √2। अब बटे की संख्या क्या है हमारा √3 है, तो वो गुणा में ऊपर को आ जाएगी। फिर इसके बाद चलते हैं हम, कितना हमारा 2 प्लस का 2 √3 है ये। हम इससे गुणा करा देते हैं, संख्या एक डिजिट बना लेते हैं इसको। तो कितना होता है √3 अपॉन 2 की इससे कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 की यानी कि रूट इससे कराएंगे तो इससे गुणा होगी हमारी। तो प्लस का 2 तो हमारा ऐसे आ जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। देखिए सवाल में ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में जैसे कि हमारा प्लस का दिया हुआ है तो हम इसकी संख्या को माइनस चिन्ह से अंश भाग से गुणा भाग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, माइनस चिन्ह के विपरीत चिन्ह से इसकी गुणा भाग कर लेते हैं, जैसे कि दिया है इसके अंदर। तो उसके बाद 2 रूट -2 √6 से अंश भाग से गुणा भाग कर लेते हैं इसको। तो देखिए गुणा भाग करते हैं हम, जैसे कि गुणा इंटू, तो कितना 2 √2 माइनस कितना 2 6 हमारा। इसी प्रकार हम ऐसे उतारते हैं 2 √2 -2 √6। तो देखिए हमारा कुछ तो आप पहले इसकी गुणा कराएंगे ऊपर की। हमने पढ़ा था कि a² प्लस a² - b², यानी कि एक बार जोड़ ले एक बार घटा ले। तो हमने ये पढ़ा था यानी कि a प्लस b यानी कि a माइनस b, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, चूंकि दिखाऊंगा इसको, क्योंकि a² - b² तो होता है हमारे, एक बार जोड़ लेते हैं और एक बार घटा लेते हैं। तो इसी प्रकार वीडियो को आगे चलाते हैं हम। इससे गुणा 3 √3 की 2 से करते हैं, 3 रूट की गुणा √2 से करते हैं, तो 3 दूनी कितना होता है 6 हो जाता है। तो देखिए 2 तो हमारा ऐसे आ जाएगा, 3 दूनी कितना होता है 6 हो जाता है। अब ये माइनस का तो माइनस उतार लो, अब 2 तो ऐसे उतार लो इसको। 3 6 कितना होता है हमारे रूट में 18 हो जाएगा। फिर आते हैं अपॉन में, मैंने ये बताया था a प्लस b यानी कि a माइनस b, a² - b² यानी कि √2 का स्क्वायर। फिर क्या आ गया, माइनस है तो माइनस आ गया फॉर्मूले में, फिर कितना है हमारा 2 √6 का स्क्वायर। तो इसी प्रकार देखिए सवाल को, देखिए 2 आगे अगर हमारा 2 दोनों संख्याओं में समान है तो 2 कॉमन ले लेते हैं हम। इसी प्रकार
तो हम क्या चलते हैं, देखिए जो बाकी बचा हम ऐसे उतार लेते हैं। रूट में क्या है हमारा 6 है, फिर माइनस में कितना 18 है। अब इसके हम क्या करते हैं, वर्ग खोल लेते हैं। देखिए वर्ग खोलते हैं, ये वाला 2 तो है हमारा स्क्वायर, तो ये रूट काट देता है और सिवाय में चढ़ जाता है, तो 2 का कितना हो जाता है 4 हो जाता है, गुणा में 2 उतार लेते हैं, ये वाला 2 बचता है हमारा, फिर माइनस, फिर क्या कर लें 2 का 4 हो जाता है और ये वाला रूट इससे कट जाता है, तो 2 दिन कितने हो 4 और फिर 6 उतार लेते हैं गुणा में। इसी प्रकार तो हम क्या करते हैं, 2 को उसको ऐसे उतार लेते हैं, तो क्या हुआ हमारा रूट में 6 माइनस रूट में कितना हुआ 18 हुआ, और बाकी क्या करते हैं हम 4 दूनी 8 हो जाता है हमारा, और माइनस के 6 से 24 हो जाता है। तो हम क्या करते हैं इसमें, इस सवाल में ये इसको ऐसे उतार लिया हमने, 6 फिर 18 हमारा। अब 24 में से 18 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 16 बचेंगे हमारे, कितने बचेंगे 16 बचेंगे हमारे, तो 16 उतार लेंगे हम। फिर 2 अट्ठे कितना होता है हमारा 16 होता है, 8 बार कट गया हमारा, तो हमारा कितना आया 6 माइनस कितना 18 आया, अपन में 8 आया। तो देखिए हम हमारा 9 दिखाई दे रहा है, 9 के ऐसे टुकड़े करो कि हमारा, जैसे कि हम देखते हैं 9 गुणा 18 9 दिन 18 होता है हमारा,